Subscribe your channel. Press the bell icon. दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फॉर दोस्तों, ठीक है बच्चों। झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो बच्चों, वीडियो को हर जगह क्या करें शेयर किए बच्चे फटाफट, ठीक है। बच्चे क्लास आपको देखिए कौन सा क्लास क्लास आपको जो है सो 10 क्लास दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट दोस्तों आपका मैथ दोस्तों, उसको हिंदी में गणित दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। सेट बच्चों आपका 4 दोस्तों, ठीक है। बच्चे आपका टोटल क्वेश्चन बच्चे बोल देते हैं 49 टोटल क्वेश्चन बच्चों, टाइमिंग बच्चे आपका 3 घंटा बच्चों, ठीक है। फुल मार्क्स बच्चों आपका 90 बच्चों। बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे अभी सो बच्चों सेक्शन डी बच्चों, ठीक है। सेक्शन ए का वीडियो में जो ऑलरेडी बना चुका हूँ, सेक्शन बी का भी बना चुका हूँ, सेक्शन सी का भी बना चुका हूँ, ठीक है। लिंक आपको लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन डी दोस्तों। सेक्शन डी का सभी क्वेश्चन बारीकी से मैं सॉल्व करूँगा सामने सभी, ठीक है। देख लीजिए सेक्शन डी के बच्चों सारे क्वेश्चन आपका 5 नंबर के एग्जाम में से पूछेगा, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दीर्घा समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का पहला आपको ये नंबर निकालना व्युत्तर, तो ठीक है। बी नंबर आपको निकालना मूलों की प्राकृतिक, ठीक है। तो सी नंबर से निकालना मूल, तो दीर्घा सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना बच्चों आपको, ठीक है। निकालना चाहिए मूल, निकालना दीर्घा समीकरण बच्चों ज्ञात करके आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं आपको आगे से क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 46 का बोल रहा है कि दीर्घात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का आपको ए नंबर से निकालना व्युत्तर निकालना है, बी नंबर से निकालना मूलों को प्राकृतिक तथा सी नंबर आपको मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग ज्ञात करके ज्ञात करना बच्चों को, ठीक है बच्चों। चलिए हम इसी तरह चलते हुए क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग चलिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम सोल्यूशन करें, पहले क्वेश्चन को उतार लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, आपको ये सूत्र बच्चे उतार लेना, ठीक है। बच्चे का दिखा समय बच्चे कब होता है, जब क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बच्चों, इस फॉर्म में अगर रहेगा दोस्तों तभी आपका दिखा समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा आपका जो सूत्र बच्चों दिया हुआ आपका जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको आपका है दिखा समीकरण का फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों टेंशन ना ले, समझ देखिए बच्चों क्या पहले यहाँ ए बी सी बच्चों पहले फाइंड करना आपको, ठीक है। क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है, क्योंकि एक का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर है। तो बच्चों एक का देखिए x² कैपेसिटी में क्या आपका 2 था, 2 हो गया एक का वैल्यू, ठीक है। बी का सूत्र दिखना है बी, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना बच्चों एक्स का बगल में क्या आपका बच्चों है, एक्स का बगल में आपका 1 छुपा हुआ है, ठीक। तो क्या करें यहाँ पर बच्चों सिंपल से 1 उतारना है, ठीक है। बच्चों सी का वैल्यू कितना बच्चों, सी की जगह बच्चों आपको लिखा हुआ -6 बच्चों, सिंपली आपको -6 उतारना सी का वैल्यू, ठीक है। बच्चों आगे का क्या करना है आपको निकालना बस आपका है व्युत्तर, ठीक है। क्या निकालना सब व्युत्तर, तो ये नंबर यहाँ लिखिएगा, ये नंबर आपको व्युत्तर निकालने बोला गया, ठीक है। तो जो एग्जाम में D2 से बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये लिखिएगा व्युत्तर, व्युत्तर इसको बोलते हैं हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बराबर से हो गया आपका क्या सूत्र बच्चों उसका क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac दोस्तों बच्चों, ठीक है। ये बच्चों का होता है सूत्र दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सूत्र क्या करें आप आसानी बच्चों को लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप कि इसमें क्या करें वैल्यू बच्चों सारे भरते जाएंगे, ठीक है। वैल्यू सारे बच्चों क्या करेंगे इसमें भर देंगे आसानी से, ठीक है। चलिए बच्चों भरते हैं वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू कितना बच्चों होता है, बी का वैल्यू आपका 1 है, 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना बच्चों ए का वैल्यू कितना बच्चों आपका, ए का वैल्यू 2 है दोस्तों, ठीक है। गुना तो आ गया सी का वैल्यू कितना बच्चों आपका, सी का वैल्यू -6 दोस्तों हो गया, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया 1 का स्क्वायर बच्चों का 1 ही होता है माइनस, ठीक है। 4 दोनों बच्चों का 8 हो गया, ठीक है। 8 को गुना कैसे करना है, -6 से करना दोस्तों, ठीक है। बराबर हो गया 1 8 6 बच जाएगा 48 हो जाएगा आपका, कितना 48, ठीक है। माइनस में सब हो गया सो प्लस हो गया, ठीक है। तो आपका प्लस हो गया, देखिए अब क्या करें 48 है एक तो कितना हो गया आपका 49 दोस्तों हो गया 49, तो डी बराबर से निकल गया सो आपका 49 दोस्तों निकल गया, ठीक है। तो बच्चों आपको आगे अब निकालना हमको मूलों की प्राकृति दोस्तों, ठीक है। निकालना मूलों की प्राकृति, चलिए बच्चों लिखेंगे यहाँ पर बी नंबर हम लोग की मूलों की प्राकृति, ठीक है। मूलों की प्राकृतिक प्राकृतिक दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसको निकालने से पहले देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा कैसे, तो दोस्तों अब यहाँ लिखना पड़ेगा डी बच्चों क्या है कि डी का जो वैल्यू दोस्तों आया क्या आया है कि बच्चों जीरो से क्या दोस्तों कि जीरो से बच्चों क्या डी का वैल्यू से बड़ा आया, ठीक है। लिखेगा डी बड़ा 0 दोस्तों, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों तो आपका मूल क्या हो, तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं बच्चों, क्या होता है मूल, तो वास्तविक एवं असमान, तो लिखेंगे इसलिए चूंकि, ठीक है। बच्चे अब आगे हम लिखेंगे हम लोग सी नंबर को निकालने बोला गया मूल दोस्तों, ठीक है। तो सी नंबर लिख देंगे दोस्तों सिंपल यहाँ पर हम लोग, और लिखेंगे क्या दोस्तों कि आपको निकालने बोला गया था मूल, ठीक है। तो मूल निकाल देंगे सिंपली दिखा समय का उपयोग करके, ठीक है। लिखेंगे दीर्घाती दीर्घाती सूत्र से दोस्तों, ठीक है। अब क्या निकालना आपको दोस्तों, मूल निकालना था, मूल लिखेंगे मूल, ठीक है। मूल दोस्तों हो गया आपको एक्स, ठीक है, बराबर से हो गया सूत्र बच्चों क्या होता सूत्र का -b प्लस माइनस √d बटा हो गया आपका 2 ये दोस्तों, ठीक है। आपका ये हो गया सूत्र, ठीक है।
तो सिंपल से क्या करना है कि माइनस का लिखेंगे माइनस दोस्तों, बी का सो कितना वैल्यू आपका दोस्तों, तो बी का वैल्यू सबका है कितना होता है 1 दोस्तों। देखिए आपको देख लीजिए दिख रहा होगा बच्चों की बी का वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चों। सिंपली क्या कीजिए आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ 1 भर दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस जो रूट का रूट देंगे, ठीक है। डी का कितना वैल्यू बच्चों, देखिए डी का वैल्यू निकाल चुके हैं 49 दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों को यहाँ पर 49 लिख देना, ठीक है। बटास तो हो गया आपका 2, गुनास तो हो गया, एक का वैल्यू कितना बच्चों आपका है, तो एक का वैल्यू हम देख चुके हैं कि आपका 2 लिखा हुआ देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। 2 है, 2 को तो सिंपली यहाँ पर क्या कीजिए 2 को सिर्फ डाल दीजिए, ठीक है। तो बच्चे अब क्या करें, सिंपल से कैलकुलेशन कर दीजिए, माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस बच्चों आपका हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। और रूट 49 कितना निकले बच्चों, रूट निकालेंगे तो इसका 7 निकल जाएगा रूट, ठीक है। बट्टा से हो गया इसको 2 दिन बच्चों कितना कि 4 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। सिंपली सबको निकालना अल्फा दोस्तों, ठीक है। अल्फा से कितना हो जाएगा आपका, तो एक बार आपको लेना प्लस में, एक बार लेना माइनस में, तो माइनस लिए प्लस दोस्तों एक बार लेते, ठीक है। +7 बटा हो गया दोस्तों 4, ठीक है बच्चों। आपका ये हो गया अल्फा का दोस्तों, ठीक है। अब निकालेंगे बीटा दोस्तों, ठीक है। तो बीटा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, ये भी माइनस सबको लेना होगा, ठीक है। अब जो देखिए आप यहाँ से 7 था बच्चों 7 ले लेंगे, बट्टा हो गया तो 4, ठीक है। दोनों बच्चों कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, -1 +1 बच्चों 7 कितना हो जाएगा, तो 6 बचा होगा, 6/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सो काट देंगे, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो बच्चों हो जाएगा 3/2 दोस्तों, आपका निकल गया सूत्र दोस्तों, ठीक है। और इसको क्या करेंगे इसको कि -1 -7 कितना हो जाएगा, तो -8/4 हो जाएगा, बीच में कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो -2 निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपका हो करके तो फाइनली आपका सो आंसर निकल गया तो मूल, ठीक है। दोस्तों लिख देंगे आज हम लोग की मूल दोस्तों, तो मूल 3/2 और हो गया -2 दोस्तों, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करने वाला था क्वेश्चन नंबर 47 का, बोल रही थी कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन कोण, अवनवन को मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, ठीक है समझे। अवनवन को मतलब क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात। बच्चों नदी का चौड़ाई को क्या करना है कि इस तरह से पुल बनाना गोला टाइप का, ठीक है। इस तरह से एक तो पुल बना लीजिएगा इस तरह से करके गोल, इसी तरह बच्चों पुल रहता है पर, ठीक है। तो बच्चों पुल जब बनाइएगा तो क्या कीजिएगा समझिए, अब तो उसको यहाँ से बच्चों पुल इस तरह से बना लीजिएगा। फिर तो क्या कीजिएगा, देखिए पुल का जो यहाँ से जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बच्चों इधर भी ऐसा दिखने में लगेगा आपको, ठीक है। ये दोस्तों मिलाने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा आप, देखिए बोला गया था हम क्वेश्चन में कि 30 डिग्री, ठीक है। क्रमशः 30 डिग्री पे कोई यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी, ठीक है, यहाँ से पी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट का नाम बच्चों देते हैं पी दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट से कोई आदमी क्या कर रहा है कि यहाँ पर कोना बच्चों यहाँ पर देख रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ देख रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है। कितना बन गया यहाँ पर कौन दोस्तों, कौन का बात करें तो आपका 30 डिग्री कौन बच्चों यहाँ पर बन गया दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों 30 डिग्री कौन यहाँ पर बन चुका आपका, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो रहा है समझिए कि अब यहाँ से क्या करेक्ट हो और देख रहा है, मतलब इधर भी देख रहा है, तो इधर कितना बन रहा था आपको 45 डिग्री से, ठीक है। तो 45 डिग्री बच्चों यहाँ पर आपको बना देना, कौन सिंपल डिग्री कौन दोस्तों आपको बना दीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद दोस्तों यहाँ लिख दीजिएगा जस्ट इस तरह से कि 45 डिग्री से, ताकि एग्जाम में से एग्जामिनर चेक करने कॉपी कन्फ्यूजन ना हो जाए दोस्तों, ठीक है। अब बच्चे क्या कीजिए समझिए, बच्चे इसका नाम आप लिखते हैं सिंपल से, इस कौन का नाम, इस पॉइंट जो कोना दिखा है कोना का नाम दोस्तों आपका है ए दोस्तों, ठीक है। बच्चे इसका नाम आपका है बी दोस्तों, ठीक है। करना समझिए दोस्तों, करना क्या है यही कि आपको बीच में क्या बोला कि देखिए कि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो बच्चों, क्या बोला पुल जो किनारा था बच्चों यहाँ से क्या 3 मीटर बच्चों आपका ऊंचाई था, यहाँ से यहाँ था हाइट दोस्तों, ठीक है। इसको कितना मान लेंगे 3 मीटर दोस्तों, ठीक है। बच्चों इतना सारा हो गया दोस्तों, इसका पॉइंट का नाम से मान लेंगे सी दोस्तों, ठीक है, यानी कि ए बी सी दोस्तों, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा कि इधर थोड़ा पुल को इस तरह से बना देंगे डिजाइनिंग, ताकि बच्चों दिखने में अच्छा लगेगा पुल, ठीक है। तो बच्चों इसको इस तरह से क्या करें, पूरा को कलर ही कर देना है, ठीक है, ताकि लगेगा देखने में कि आपको पुल जैसा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, अन्यथा आपको नहीं दिखेगा। बच्चों इधर भी क्या करें, आप इस तरह से ही कलर ही कर दें, ठीक है, इस तरह से करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करें, आप सिंपली इतना बना लेने के बाद दोस्तों आप सिंपली क्या करें, अब हमको सिर्फ अब फिगर पूरा कंप्लीट सबको हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्या करें, आप सिर्फ जो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना क्या है कि चित्रानुसार पी सी बच्चों क्या आपका पी सी बच्चों क्या पुल की ऊंचाई दोस्तों, ठीक है, तथा ए बी पुल की चौड़ाई दोस्तों क्या है, ए बी बच्चों आपका पुल की चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिख दे, थोड़ा बच्चों अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको देखिए यहाँ से दिख रहा है पी और सी, तो कितना बच्चा आपका 3 सेंटीमीटर, बच्चों यहाँ लिख लें पी सी बराबर से 3 मीटर दोस्तों, ठीक है। फिर जो क्या करें आप देखिए, अब एंगल हमको लेना पहले आपको ए पी सी दोस्तों, ठीक है। ए पी और सी दोस्तों इस एंगल का बात करें पहले, ठीक है। तो सिंपल सी कि कितना ले ए पी सी बच्चों, ठीक है, पी सी में दोस्तों। बच्चों इतना करने के बाद क्या करें आप सिंपली कि
लिख दे हम दोस्तों यहाँ पर कि एंगल हम लोग लेते हैं, आप एंगल कौन का बात करें दोस्तों अगर, तो हो जाएगा पी ए और हो जाएगा यहाँ पर सी दोस्तों, ठीक है। यानी कि चीज़ कौन का बात करें, ठीक है, तो हो जाएगा पी ए सी दोस्तों, ठीक है। बराबर तो हो गया तो 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, इतना आपको दिया हुआ, ठीक है। तो चलो क्या मानेंगे यहाँ पर, टेन थीटा मानेंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर तो क्या होता है, पी बाय बी दोस्तों होता है, ठीक है। बच्चे अब क्या करेंगे इसमें से, सिर्फ टेन बच्चों थीटा बच्चों वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ था, कितना बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 30 भर सकते हैं आराम से, ठीक है। बराबर तो हो जाएगा आपका पी, देखिए पी बच्चों कितना आपका हो गया, पी तो टेन थीटा चाहिए माने तो पी हो गया पी, ये पी सी बच्चों आपको हो गया पी दोस्तों, ठीक है। पी सी तो इसको बोलते हैं पी, ठीक है। इस ई जब होगा बने तो इसको बोलते हैं पी सी को पी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों लिख सकते हैं पी सी बच्चों, ठीक है। बट्टे से हो जाएगा दोस्तों आपका, बच्चों हो जाएगा यहाँ पर देखिए, बी का क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए एस सी, यानी कि जो इसको बोलते हैं बी नीचे वाला ब्रेथ, ठीक है। तो बोलते हैं बी दोस्तों, तो इसको लिखेंगे बेस, ठीक है। बेस का क्या होगा, ए सी लिख लेंगे, ए सी दोस्तों, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल दोस्तों क्या करें, थोड़ा दोस्तों करना यही है कि अब देखिए यहाँ पर टेन डिग्री मान तो कितना तो होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। बराबर होगी तो पी सी बच्चों वैल्यू कितना बच्चों आपका, तो पी सी वैल्यू क्या आपको 3 मीटर दिया होता है, 3 लिख दें, ठीक है बच्चों। बटा हो गया सबका, ए सी की बच्चों वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो सिंपली जो ए सी का ए सी उतार सकते हैं सिंपली, ठीक है। बच्चों इसको क्या करें, सिंपली इसको इससे एक को इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बच्चा हो जाएगा ए सी का बच्चों ए सी हो जाएगा, ठीक है। जो वन तो आपका छूप ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें समझ आ गया दोस्तों कि आपको इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3 दोस्तों मीटर दोस्तों, ठीक है। बच्चे ये आपका हो गया इतना बच्चों, आपको ए सी निकल चुका, ठीक है। अब बच्चों को निकालना क्या हम लोग को, अब आप हम लोग चलेंगे इस नहीं इसमें चलेंगे पी सी बी दोस्तों, ठीक है। चलेंगे पी सी बी में, ठीक है। कल हम लोग की त्रिभुज पी सी बी दोस्तों, पी सी बी में दोस्तों, ठीक है। एंगल का दोस्तों बात करें तो एंगल हो जाएगा आपका पी बी और हो जाएगा यहाँ पर सी दोस्तों, कितना सा दिया देखिए सो आपको दे दिया यहाँ पर 45 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो 45 दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सिंपली, ठीक है। फिर चूँ क्या हो जाएगा देखिए अब आगे कि यहाँ पे इसमें लगा देंगे टेन थीटा से, ठीक है। टेन थीटा जो फॉर्मूला होता है पी बाय बी दोस्तों होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे देखिए, टेन लिखेंगे, थीटा बच्चों वैल्यू आपको दिया हुआ है 45, ठीक है। 45 सिंपल यहाँ भर दीजिए, बराबर हो गया तो पी का वैल्यू कितना होगा, पी बराबर तो हो जाता है आपका पी सी हो जाएगा, इतना होगा पी और सी बच्चों, इसको लिख दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा पी सी, तो लिख दीजिए यहाँ पर आपका पी और सी बच्चों, बट्टा हो गया उसको आपका बी सी बच्चों लिख देंगे, ठीक है, बी सी। अब उसमें क्या करें सिंपली समझिए, इधर हम लोग सोल्यूशन कर लेते थे, जगह नहीं होती है तो क्या करें आप देखिए, 10 डिग्री मान सबका होता है 1, तो 1 भर देंगे, बराबर से हो गया आपका, ठीक है। यहाँ सिंपली इस तरह से उतार दीजिएगा आप, ठीक है। उतारने के बाद उसमें क्या करें आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे नीचे 1 छुपा हुआ, ठीक है। तो बी सी हो जाएगा, बी सी बराबर हो गया 3 मीटर दोस्तों, बच्चों आपको बी सी भी फाइन हो गया, ठीक है। यानी कि अब उसको क्या करेंगे, पुल की चौड़ाई निकालना, क्या उसको निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि पुल पुल की चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। चौड़ाई दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, तो ये देखिए बच्चों यहाँ से कितना ए सी, देखिए ए सी प्लस देखेंगे सी बी दोस्तों, ठीक है। ए सी प्लस हो गया बी सी बच्चों, ठीक है। बी सी लिखो देखेंगे, देखिए बच्चों इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको फिर बात तो वही बच्चों, डिस्टेंस वही कवर हो रहा है मेरा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो सिंपल दोस्तों कि आपको ए सी की वैल्यू कितना वैल्यू आपको, तो ए सी देखिए वैल्यू आपको दिख रहा है 3√3 बच्चों, ठीक है। 3√3 बच्चों हो गया, प्लस तो हो गया आपका बी सी बच्चों वैल्यू कितना 3 बच्चों, 3 यहाँ पर सिंपली बच्चों लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करें आप, यहाँ पर देखिए दोनों में से 3 3 बच्चों आपका कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो 3 निकल गया तो यहाँ √3 बचेगा, प्लस का प्लस 3 निकल गया तो आप तो 1 बचेगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों क्या करें, सपोज तो यही निकल गया हमको, और नदी की चौड़ाई सो ठीक लिख देंगे सिंपल दोस्तों कि नदी नदी की पुल की चौड़ाई, ठीक है। पुल की चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। चौड़ाई कितना निकल गया दोस्तों, तो 3√3 प्लस 1 दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर बच्चों लगा देना, ठीक है। बच्चे पूरा क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो चुका है। चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, चलते हैं। क्वेश्चन हो आपका है 48, क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन 48 में कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का एक समकोण होता है बच्चों। बच्चों आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान दोस्तों है, ठीक है बच्चों। इसको मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों मैं बताऊंगा, तो वीडियो फात पूरा देखिए, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे क्या करें कॉपी में चलो आप नोट डाउन से कर सकते हो, एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन मुझे पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पूछते हुए देखिए बच्चे क्या करें, पहले हमको बोला कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज, बच्चे क्या फिर तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे यहाँ सिंपल से, ठीक है। त्रिभुज बना लेते पहले यहाँ पर,
उसके बाद उसने बोला है क्या कि एक भुजा का वर्ग, मुझे क्या बोला कि इसका नाम देते हैं ए बी सी दोस्तों, ठीक है। 90 डिग्री बोला क्या है, भुजा का वर्ग अनंत भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर बच्चों, ठीक है। बोला क्या है, एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अनंत भुजा का वर्ग के बराबर समान, ठीक है। तो आपका देखिए जो आपको जो सूत्र है जो सिंपल से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपको दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते इस तरह से क्या कि AC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बराबर हो गया आपका AB दोस्तों, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस दोस्तों हो गया आपका BC का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपको करने के बाद आपको दोस्तों लिख देना, ठीक, सिंपली समझेगा ना। कि आपको ये सब शब्द दिया हो तो इसको लिखते हैं यहाँ पर कि दिया गया, ठीक है, दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो इतना आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना। उसके बाद क्या करना आपको सिंपल से हमें सिद्ध करना उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख देना पड़ेगा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। बच्चे इतना बात लिखने के बाद कि आपको सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना आपको दोस्तों कि एंगल जो आपका 20 हो कितना बच्चे आपका 90 डिग्री से, ठीक है। तो आपको एंगल लिख देना है आपका एंगल भी कितना बच्चे आपको 90 डिग्री से दिया हुआ, ठीक है। बच्चे आगे क्या करना आपको लिखना है क्या रचना में हम लोग को कि बच्चे बोल रहा क्या कि समकोण सम्मुख कोण हो, समकोण हो जाए, एक कोण हो जाएगा क्या समकोण बोला है, ठीक है। बच्चे हम लोग क्या करना एक ठोर बच्चों हम लोग को बनाना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, आपको एक ठोर बनाना पड़ेगा त्रिभुज से, ठीक है। कहते हैं PQ Q और यहाँ से R हो गया, ठीक है बच्चों। इतना देंगे बस समझिए सिंपली सी। जिसका इस कोण का नाम बच्चों इसका भी आपका 90 डिग्री का समकोण होगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा सिंपल इसको कि रचना रचना से, ठीक है। रचना बच्चों लिखना पड़ेगा एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं बच्चों। त्रिभुज क्या किए PQR की बच्चों रचना कर दिए, ठीक है। सिंपली वही यहाँ लिख देना है। दोस्तों है सो आपका Q जैसे 90 डिग्री से, ठीक है। सो एंगल आपको लिख देना पड़ेगा Q दोस्तों कितना आपका है 90 डिग्री दोस्तों। तो जिसमें क्या आपका है कि PQ बच्चों बराबर आपका है AB का, तो बराबर दोनों बच्चों क्या आपस बराबर। सिंपली जो है यहाँ लिख दीजिए कि PQ किससे बराबर आपका है AB के तो बराबर है, ठीक है। और बच्चे आगे और लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कि आपका जैसा QR QR से बराबर किसको बच्चा BC को बराबर है आपका, ठीक है। QR से बराबर किसको बच्चा हो गया आपका BC दोस्तों, ठीक है। दोनों बच्चों क्या आपका भैया आप लोग उत्पत्ति, ठीक है। समकोण त्रिभुज PQR में दोस्तों, ठीक है। क्या करिए देखिए ये भी क्या करना आपको जिस तरह चलो इसमें किए थे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे, ठीक है। फिर सेम में आपको यहाँ भी इससे क्या करना है PQR को लगाना आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हाँ एक PR का स्क्वायर लिखेंगे सिंपलिटी यहाँ पर PR का स्क्वायर से बराबर से हो गया आपका PQ का स्क्वायर प्लस हो गया आपका QR का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। बच्चों इतना करने के बाद क्या कर लेते हैं आप इसमें बगल में कि आपका पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों, ठीक है। बच्चों समझिए पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय से लिए हैं इसको, ठीक है। बच्चों क्या करना आपको कि PQ किसके से बराबर आपका देखना आपको कि PQ से आपको बराबर है AB का तो बराबर है, ठीक है। फिर से क्या करना आपको लिखना से आगे कि QR किसके बराबर से आपका है तो BC के बच्चों बराबर है QR बच्चों किसके BC बच्चों बराबर है, ठीक है। वो देख रहा है चलिए चलता अब आगे यहाँ से। अब यहाँ से मान लेना आपको PR बच्चों, ठीक है। इसका क्या करना है आपका स्क्वायर करना है बराबर से हो गया आपका AB का बच्चों क्या करना है आपको इसका भी स्क्वायर प्लस हो गया आपका BC बच्चों इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण दोस्तों 1 दोस्तों, ठीक है। बच्चे आगे चलिए तो आपको लिखना आगे नेक्स्ट आपको कि अब बच्चों इस ट्रायंगल का हम लोग काम कर ले आप लोग किसको करना है इस ट्रायंगल का काम दोस्तों, ठीक है। और इसको लिखना है कि AC का स्क्वायर बराबर से हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस तो हो गया आपका BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आपका ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण 2 दोस्तों, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों दिया है दोस्तों, ठीक है बच्चों। अब सब क्या करें कि PR बच्चों, ठीक है, P और R दोनों स्क्वायर बराबर तो क्या हो गया आपका AC का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करें दोस्तों कि इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 दोस्तों, क्या मानेंगे इसको समीकरण
दोस्तों चलिए आगे चलते हैं कि पी आर बराबर से किसका आपका है, ए सी बच्चों आपका बराबर, फिर से क्या होगा समझ, तो इसका ये बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सबको लेना है कि आर पी दोस्तों। ठीक है, किसके बराबर आपका, सी ए दोस्तों बराबर आपका। ठीक है, तो बच्चों इसको अब समीकरण बच्चों को थर्ड तो हम मान जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसको क्या करें हम लोग, लिखने यहाँ पे आगे दोस्तों कि ट्रायंगल पी क्यू आर और दोस्तों। ठीक है, आपका दोस्तों क्या हो गया आपका, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा भी क्यू आर दोस्तों, क्यू आर बराबर से हो गया बी सी दोस्तों बराबर आपका। ठीक है, जो बच्चों को एस से बच्चों को लेंगे एस मतलब साइड से। ठीक है, समझे गए, लिखेंगे रचना से लिए, कहाँ लीजिए हम लोग रचना से, जहाँ जो छापे थे त्रिभुज उसी रचना से दोस्तों। ठीक है बच्चों, अब आगे समझिए, आगे आपको देखेंगे समीकरण थर्ड दोस्तों। ठीक है, समीकरण तीसरा तीसरा ठीक है, तीसरा से दोस्तों। ठीक है, तीसरा से क्या कर लिया तुम लोग, पी आर। ठीक है, पी आर बराबर से बच्चों हम लोग समीकरण थर्ड इसको ना मान के हम समीकरण थर्ड हम लोग इसको मानेंगे। ठीक है, सॉरी गलती आप हो गया तो आपका, समीकरण थर्ड इसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करें, तो लिखें समीकरण थर्ड से। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, पी आर बच्चों, पी आर आर पी से किसके बराबर से आपको, सी ए के बराबर। ठीक है, लिखेंगे आर पी से किसके बराबर है, सी ए से बराबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि आगे और कि एक को लिए साइड से, यहाँ से लिए हम लोग साइड से लिए। ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर सिंपल। ठीक है तो बच्चों क्या करें आगे देखिए, ट्रायंगल दोस्तों हो गया पी क्यू आर दोस्तों। ठीक है, सर्वासम दोस्तों। ठीक है, सर्वासम हो गया त्रिभुज ए बी सी दोस्तों। ठीक है बच्चों, ये किस में हो गया, साइड 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 दोस्तों। ठीक है, जो बच्चों क्या सर्वासम आपका। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सर्वासम स मत सर्वसमता से दोस्तों। ठीक है बच्चों, क्या करें आप एंगल बच्चों इसमें क्यू क्या है आपका 90 डिग्री से, एंगल बच्चों आपको बी से क्या आपका 90 डिग्री। ठीक है बच्चों ने कहाँ से लिया, ये हम लोग पी सी सी टी बच्चों के नियम से लिए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए, नियम से दोस्तों। ठीक है बच्चों, हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहा हूँ दोस्तों। आगे लिख रहे हैं हम लोग कि 9 एंगल थीटा बराबर कितना से 90 डिग्री, इसमें रचना से, रचना से। ठीक है, रचना से दोस्तों। ठीक है बच्चों, दोस्तों क्या करें आगे, सो अब बस इतना है सबको लिख के आपका सो आंसर यहाँ फाइनली सबका हो जाएगा। इतना है आपको चीज़ दोस्तों करना था। ठीक है, तो आपको यहाँ तो समझ में आ गया, तो पूरी इसको कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है आपकी, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप बच्चों आपको परिधि कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों चलिए इसको हम लोग ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा हमको, शंकु बनाना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल। ठीक है, शंकु जो इस तरह से क्या करना आपको, डिजाइनिंग करना आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा अब अच्छा दोस्तों क्या करें उसको, देखिए इसको हम मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको हम दोस्तों मान लेंगे आर दोस्तों, क्या मानेंगे, कितना बच्चों का दिया हुआ 6, कितना दोस्तों दिया हुआ 6, 6 बच्चों सिंपली आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों क्या करें, 6 ने दिया बच्चों आपको, ऊंचाई दिया हुआ, तिरक ऊंचाई दिया हुआ 4 दिया हुआ। ठीक है सॉरी, तो सिंपली यहाँ 4 बच्चों आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद सब लिखिएगा यहाँ पर शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बच्चों। ठीक है, कितना सौ ऊंचाई बच्चों आपको 4 सेंटीमीटर, जस्ट अभी यहाँ लिखे हुए कितने चीज़। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लिखना है कि छिन्नक के ऊपरी सिरों की परिमाप दोस्तों। ठीक है, कितना दोस्तों हो गया, जिसको हम माने थे आर बड़ा आर कैपिटल आर, सॉरी कितना बच्चों आपका है, तो आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर से। ठीक है दोस्तों, हम क्या करें, आप सिंपली हमको लगा देना है, आप लगा देना है बच्चों परिमाप का सूत्र बच्चों। ठीक है, तो लिख देंगे सिंपली से यहाँ पर परिमाप। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, बराबर 2 पाई आर दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, वृत्त का परिमाप से फॉर्मूला से क्या होता है, 2 पाई आर दोस्तों होता है। ठीक है,
तो बच्चों परिमाप आपको दिया हुआ कितना बच्चों, हम लिख 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली लिख देना आप 18, ठीक है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा सबका 2 का 2 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब पाई का वैल्यू आपको होता है 22/7 दोस्तों, ठीक है, गुना बच्चों को आर का आर दोस्तों, ठीक है। अब उसे क्या जो कटे इसको काट दें सिंपल से, ठीक है। देखिए कट जाएगा, ये 2 1 का 2 कट जाएगा, और 2 9 बच्चों को 18 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कट जाएगा फाइनली ये 9 बराबर से हो जाएगा 22/7 गुना बच्चों आर, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, कितना 9 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 22 गुना आर दोस्तों, ठीक है। अब उसको क्या करना है सिंपल, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, हम लोग स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर दोस्तों मान लेते हैं बच्चों, में कैपिटल आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें, ठीक है। हम लोग यहाँ कैपिटल आर माने से कैपिटल आर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसको क्या करेगा सिंपली समझिए आप कि अब आर का तो निकालेंगे वैल्यू, तो ये चल जाएगा आपको नीचे, ठीक है। तो कितने 63/बच्चों को 22 निकल जाएगा बच्चों आपको आर का वैल्यू, ठीक है। ऊपरी सिरे का बच्चों निकल जाएगा रेडियस आपका 63, ठीक है। अब जो क्या कर लिखेंगे, तो लेस्ट लिखेंगे छिनक के सिरे का परिमाप से, ठीक है, छिनक के निचले सिरे का परिमाप से, ठीक है, मीटर से, ठीक है बच्चों। परिमाप मतलब फॉर्मूला से सूत्र क्या होता है कि परिमाप बराबर से, ठीक है, सूत्र बच्चों होता है 2πr दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल क्या कीजिए अब यहाँ पर कि आपको परिमाप का वैल्यू चाहिए इतना, आपको 6 दिया, 6 बच्चे सिंपल यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, बराबर से हो गया 2π की वैल्यू से आपको 22/7 दोस्तों होता है, ठीक है, गुना बच्चों को आर का यार, ठीक है। और जो कटे तो काट देते हैं, 2 1 का 2, 2 3 6, ठीक है। फत्ती बच्चों हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर से हो गया आपका 22 गुना आर, तो ठीक है बच्चों। आर का निकालना वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 22 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो 21/6 आपका 2200 निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना निकलने के बाद क्या करें सिंपल आप कि आपको आर का बच्चों वैल्यू निकल गया, अब सब निकालेंगे हम लोग आप छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये कैसे निकलेगा समझिए आप लोग, ठीक है। दोस्तों लिख देंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल दोस्तों इतना हो जाएगा दोस्तों πl आर प्लस आर दोस्तों, ठीक है, यानी कि एक स्मॉल आर बच्चों, एक और आपको लेना है कैपिटल आर दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों पाई का वैल्यू आपको होता है 22/7 दोस्तों, गुना बच्चों को एल का वैल्यू को बच्चों 4 है, ठीक है बच्चों, गुना होगी बटा होगी दोस्तों कि आर का वैल्यू कितना आपका है, देखिए आर का वैल्यू आपको 63/22 दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों 63/22 ही दीजिए, ठीक है, प्लस तो छोटा स्मॉल का कितना आर बच्चों आपको 21/22 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल इसको क्या करना समझिए दोस्तों कि 22 को गुना कर दीजिएगा बटा 4, ठीक है। दोनों से क्या करें एलसीएम निकाल लीजिए बच्चों को, एलसीएम तो 22 ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों से जोड़ दीजिए सिंपली 63 प्लस 21, ठीक है बच्चों। बच्चों इतना नहीं बस समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का जब पार्ट में तो यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि इसको इतना से यहाँ से उठा के यहाँ लेके थे, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपकी 22 को लिख दीजिएगा 22/7 गुना 400, ठीक है। दोनों से जोड़ दीजिए आपका 63 21 तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो गुना हो जाएगा 84/100 हो गया आपका 22 का 2200, ठीक है। अब बच्चों ये 22 है, ये 22 जो कट जाएगा 7 से कटेंगे, 7 का 7 7 7 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी बच्चों 14, 7 7 7 12 बच्चों 84 84 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या करेंगे दोनों बच्चों गुना कर देंगे 12 और 4 को, ठीक है, 12 चौक हो जाएगा 48 सेंटीमीटर और स्क्वायर बच्चों, आपको यही निकल गया छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है बच्चों, समझेंगे ना। चलिए दोस्तों आपको यहीं पर वीडियो समझ में आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर आपका जवाब है 50 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को जाता हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात के बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखिए वर्ग अंतराल लिखा हुआ इस तरह क्वेश्चन आपका था, ठीक है। 40 से आपको 45 था, 45 से 50 था, 50 से आपको 55 था, 55 से 60 था, ठीक है। 60 से 65 था, 65 से 70 था, 70 से सबको 75 था, ठीक है। तो ब्रह्मवाता दिया उसको आपका 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 6 है, फिर 3 है, फिर 2 बच्चों, ठीक है। तो जिस पे क्या करना फिर सबसे पहले को फाइंड कर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका वैल्यू जो बहुत सारा जो वैल्यू होता है इसको, ठीक है, तो आपको एल फाइंड करना पड़ेगा, F1 सो F2, ठीक है, F0 बच्चों सब एच फिर फाइंड करना, चलो इससे पहले इसको फाइंड कर दे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले इसको हम ब्रह्मवाता में देखें सबसे बड़ा सो कहाँ, ठीक है, सबसे बड़ा बच्चों कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा बच्चों को देखिए यहाँ पर देखिए आपका 8 है, ठीक है। तो 8 को क्या कीजिए इसको आप मान लीजिए बच्चों, इसको आप इसको सामने जस्ट चाहिए बच्चों, सामने इसको क्या दिखा बच्चों आपको है, दिखा हुआ 50, ठीक है। इसको निम्न सीमा, ठीक है दोस्तों। तो 50 को क्या करें बच्चों, इसको आराम से घेर दीजिए पहले, ठीक है, इसको घेर लिए। अब बच्चों क्या करें इसको मतलब मान लेते हैं एल, क्या इसको बच्चों लोअर और निम्न सीमा बच्चों एल मानते हैं, ठीक है, यानी कि कितना बच्चों 50 दोस्तों, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस तो कितना आपका वो हमको होता है एच दोस्तों, ठीक है। तो 50 और बच्चों यहाँ देखिए
55 दोनों डिफरेंस कितना बचा 5 का डिफरेंस दोस्तों ठीक है बच्चों। क्या कहता है इसको मेरे एच हो गया ठीक है। आपसे हम लोग निकालना है F1 दोस्तों। तो F1 कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों, आपको 8 को क्या बनेगा F1 दोस्तों मान लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है आपका जो लिए थे ठीक है F1 हो गया। अब बच्चों को निकालना है F0 दोस्तों ठीक है। तो F0 बच्चों क्या बनेगा दोस्तों हम लोग कि जस्ट इसका जिस बगल वाला सही है ठीक है दोस्तों। इसका बगल से क्या आपका 3 है दोस्तों ठीक है। फिर तो क्या करें समझिए, अब हमको निकालना आ गया है कि F2 बच्चों क्या निकालना है F2। तो F2 बच्चों कैसे निकालते समझिए बच्चों, 8 का जस्ट इसका बगल ठीक है बच्चों कितना आपका 6। तो बच्चों सिंपल यहाँ पर 6 हो गया ठीक है। तो सबसे बच्चों मेरे वैल्यू पूरा फाइंड होगा बच्चों, सिर्फ क्या करेंगे बहुलक का सूत्र लगा देंगे सर ठीक है। बहुलक ठीक है, बहुलक से बराबर होता है सूत्र होता है L प्लस ठीक है बच्चों F1 माइनस F0 सो ठीक है बटा सो होता है आपका 2F1 माइनस दोस्तों हो जाता है आपका F0 माइनस F2 दोस्तों ठीक है गुना से होता है आपका H दोस्तों। यह है वो सूत्र होता है बहुलक का दोस्तों ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे कि एल का बच्चों वैल्यू कितना आपका 50 तो लिए 50 लिखेंगे दोस्तों ठीक है। फिर क्या करेंगे देखिए दोस्तों उसको दोस्तों क्या आपको लिखना है प्लस का प्लस दे दिए दोस्तों ठीक है। फिर F1 का जो वैल्यू कितना आपका F1 का वैल्यू आपका 8 है ठीक है 8 लिख देंगे। माइनस तो F0 से वैल्यू कितना 24 0 वैल्यू आपको 3 है दोस्तों ठीक है। बटा से हो गया आपका 2 का 2 लिखेंगे तो गुना हो गया F1 तो वैल्यू कितना बचा आपका 8 है तो 8 लिखेंगे ठीक है। माइनस का माइनस तो ठीक है F0 बचा कितना वैल्यू आपका F0 बचा 3 है वैल्यू ठीक है। माइनस का माइनस F2 बचा वैल्यू आपको 6 है तो ठीक है। गुना बच्चों को एच का कितना वैल्यू आपका 5 है बच्चों 5 सिंपल यहाँ भर दीजिएगा तो ठीक है। देखिए तो क्या करना है आपको कि 50 प्लस तो ठीक है। अब 8 में से घटेगा 3 कितना बचेगा आपका 5 बचेगा ठीक है। तो बटा से 8 दिन बच्चों को 16 हो जाएगा सिंपल गुना करके बच्चों अब क्या दोनों बच्चों को जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस ठीक है। तो अच्छे 3 बच्चों को हो जाएगा 9 दोस्तों ठीक है बच्चों इतना हो गया गुना बच्चों को हो गया 5 दोस्तों ठीक है सिंपल है। अब दोस्तों क्या करेंगे देखिए दिस डिवाइडेड 50 प्लस दोस्तों हो गया 5 को 5 उतारेंगे 16 में क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे 9 कितना बचेगा दोस्तों आपको बचेगा आपको 7 ठीक है। देखिए 9 10 के बाद 13 14 15 16 दोस्तों ठीक है 7 बच गया गुना से हो गया 5 का 5 दोस्तों ठीक है। फिर क्या करें 5 को 5 से गुना करेंगे दोस्तों ठीक है। तो 50 प्लस हो गया 25 25 दोस्तों ठीक है बटा हो गया 7 का 7 दोस्तों ठीक है। अब इसमें क्या करें सिंपल इसमें यहाँ पर आपको अगर आप छोटा सा कर सकते इसमें कि आपको 7 से 25 को भाग कर दिया फिर यहाँ निकाल दिया एलसीएम अब ठीक है। तो सिंपली हम 7 से 25 को भाग ही कर देते हैं ठीक है। तो इधर लोग डिवाइड निकाल लेते हैं 7 से क्या करें 25 को भाग कर देंगे ठीक है कितना निकल जाएगा 7 या 21 हो जाएगा दोस्तों ठीक है। घटे कितना बचेगा तो बच जाएगा यहाँ पर 4 का 4 ठीक है दोस्तों तुमने क्या फिर क्या बैठाएंगे पॉइंट यहाँ बैठेगा 0 दोस्तों ठीक है। तो 7 चौक 18 बच्चे 35 7 बच्चे 35 दोस्तों ठीक है। तो फिर कितना बचेगा 5 दोस्तों ठीक है उठाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा 7 से 7 बच्चों को 49 हो जाएगा दोस्तों ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर 0 बच्चे इस तरह बढ़ता जाएगा तो जितना हम 3 अंकों से लेंगे पॉइंट के बाद तो लिखेंगे 50 प्लस दोस्तों हो गया आपका 3.57 दोस्तों ठीक है जितना ही ले लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे ठीक है। तो कितना हो गया कि 3 और 0 जोड़ेंगे 3 होगा 5 का 5 दोस्तों ठीक है पॉइंट का पॉइंट 5 का 57 दोस्तों ठीक है यानी कि 53.57 दोस्तों आपका आंसर से निकल जाएगा ठीक है। चाहिए आपका आंसर हो गया फाइनली ठीक है बहुत निकल गया आपका ठीक है। तो जब से इतना है तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर से कमेंट करना ना भूले सो ठीक है। बच्चे कहीं पर कोई दिक्कत जरूर आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे सो ठीक है। बच्चे डिस्क्रिप्शन से जरूर चेक कीजिए आप लोग ठीक है। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम ठीक है थैंक यू सो मच।